आपने अपने गुलाब के पौधे के बहुत अच्छी से हार्ड कटिंग किए थे। और दोस्तों हार्ड कटिंग करने के बाद 1 महीने के बाद आपका जो गुलाब का पौधा है कुछ इस तरह से ग्रोथ लिया है। लेकिन दोस्तों ग्रोथ करने के बाद भी आपका जो गुलाब का पौधा उसमें ना कलियां बन रही है ना उसमें फूल खिल रहा। तो दोस्तों कौन सा कारण है जिसके वजह से आपका पौधा सिर्फ ग्रोथ कर रहा है और उसमें कलियां नहीं बन रही है ना फूल खिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने भी इस पौधे की बहुत अच्छी तरह से फरवरी में हार्ड कटिंग कर दिए थे, लेकिन मेरा पौधा जो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसके ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों इसमें कलियां भी बन रही है काफी अच्छी, ये देख सकते हैं काफी अच्छी मात्रा में, और इसमें फूल भी बहुत सुंदर खिल रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर फूल खिल रही है एकदम। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितना हरा भरा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कलियां खिल रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें कलियां आई हुई है। जितने सारे पौधे हैं सब में एकदम कलियां बन गई है। तो दोस्तों कलियां बनने का कारण होता है ये जो मेरा पौधा है एकदम दिन भर के धूप में रहता है। दोस्तों ये देखिए दिन भर का धूप लगना चाहिए। आपका जो पौधा है दोस्तों उसमें आप अगर दिन भर का धूप लगाइएगा तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी उसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें फूल भी खिलने लगेंगे। दोस्तों अगर आप अपने पौधे में दिन भर का धूप नहीं लगाएंगे तो आपका जो पौधा है सिर्फ ग्रोथ करेगा, उसमें कलियां नहीं बनेगी और ना ही दोस्तों उसमें फिर फूल खिलेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो हमें क्या करना है, हमारे पौधे को एकदम से दिन भर के धूप में रखना है। क्योंकि दोस्तों मार्च अप्रैल मई का भी हमारे पौधे में दिन भर का धूप चाहिए ही चाहिए। अगर दिन भर का धूप अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे पौधे में उतनी अच्छी से कलियां नहीं बनेगी। हमारा पौधा तो ग्रोथ करेगा लेकिन उसमें कलियां नहीं बनेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलियां बन रही है। तो दोस्तों इसीलिए अभी भी हमें अपने पौधे में दिन भर का धूप लगाना ही चाहिए। दिन भर का धूप बहुत जरूरी होता है लगाना। और दोस्तों दूसरा काम हमें क्या करना है, अगर आप लोग सोचिएगा कि अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गया है और हम अपने पौधे में धूप नहीं लगाएंगे, तो नहीं, ऐसा करने से फिर आपका पौधा जो उसमें कलियां नहीं बनेगी। क्योंकि दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे को धूप बहुत पसंद है। ये जो गुलाब का फूल होता है दोस्तों ये तो सर्दियों में बहुत अच्छी खिलती है, सर्दियों का फूल होता है, लेकिन फिर भी इसमें धूप लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर धूप नहीं लगाएंगे तो फिर ये फूल खिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अभी गर्मियों में भी हमें कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप लगाना ही चाहिए। अगर 4 से 5 घंटे का धूप नहीं लगाएंगे तो हमारा जो पौधा है वो सिर्फ हरा भरा होते जाएगा, उसमें कलियां नहीं बनेगी, ना दोस्तों उसमें फूल खिलेंगे। इसीलिए हमें 4 से 5 घंटे का धूप लगाना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर सुबह का धूप हम लगाते हैं तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छी उसमें ग्रोथ होती है और कलियां बनती है और फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 4 से 5 घंटे का धूप लगाना है अपने पौधे में। और अगर दोपहर का अगर धूप ज़्यादा हार्ड हो जाता है दोस्तों तो उस टाइम हमें अपने पौधे को किसी छाईदार जगह में रख देना है। क्योंकि उस टाइम का धूप लगाने से क्या होता है, हमारा जो पौधा है जिसमें न्यू लीव्स निकल रहती है वो सारे जल जाते हैं। इसीलिए घर का धूप दोस्तों हमें अपने पौधे को छाईदार जगह में रख देना है। उसके बाद दोस्तों फिर शाम का 2 से 3 घंटे का धूप हमें अपने पौधे में लगाना ही है। तभी जाके दोस्तों आपका जो पौधा आपने बहुत अच्छी से कटिंग किए थे और ग्रोथ हो रहा है, उसमें फूल कलियां नहीं बन रही तो उसमें फूल कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें पानी कितना हमें देना है, तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे गुलाब के पौधे को पानी तो पसंद है, लेकिन उतना पानी नहीं दीजिएगा दोस्तों जिससे हमारे पौधे की मिट्टी एकदम चिपचिपी बनी रहे। हमें उतना ही पानी देना है दोस्तों जिससे हमारा पौधा सिर्फ अच्छे से वो जिंदा रह सके, अपना एनर्जी ले सके। इसीलिए हमें उतना ही पानी देना। अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं ओवर पानी तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो गुलाब का पौधा उसके जड़ों में फंगस लग जाती है और हमारा पौधा जो धीरे धीरे डल हो जाता है, उसमें ना कलियां बनती है ना हमारा पौधा इस तरह से हरा भरा बहुत सुंदर दिखता है। फंगस लगने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे की जो पत्तियां होती है वो सारे पीले होके गिर जाती है। इसलिए हमें अपने पौधे में ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। और दोस्तों तीसरा बात हमें कौन सा ध्यान रखना, हमें अपने पौधे में खाद कौन सा देना। दोस्तों हमें अपने गुलाब के पौधे में ज्यादा मात्रा में पोटेशियम वाला खाद देना है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम हमारे पौधे को फूल आने का समय है, तो गुलाब के पौधे में दोस्तों हमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस वाला खाद देना चाहिए। तभी जाके हमारा जो पौधा है अच्छी से ग्रोथ करेगा और उसमें फूल भी काफी अच्छी आएगी और कलियां भी काफी सुंदर होगा। हमारा जो पौधा है दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस देना ही चाहिए। दोस्तों हमारा जो गुलाब का पौधा होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों, ना इसको ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा अगर मात्रा में खाद भी दे देंगे तो उससे भी क्या होता है, हमारा पौधा जो है खराब होने लगता है। और दोस्तों अगर हम हफ्ते में एक बार अपने पौधे में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छा उसमें फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो पौधा काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है और फूल का साइज भी काफ़ी सुंदर बड़ी बड़ी खिलती है।
तो दोस्तों आज मैं अपने गुलाब के पौधे में कौन सा खाद दूंगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद मैं बनाने वाली हूँ और आज अपने पौधे में देने वाली हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सूखे हुए केले के छिलके लिए हैं और दोस्तों सूखे हुए प्याज के छिलके। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 4 से 5 प्याज के छिलके ले ली हूँ दोस्तों, और इसे मैं सुखा के ली हूँ। बहुत ही 2-3 दिन पहले ही मैं इसको सुखा ली थी दोस्तों। और ये जो केले के छिलके इसे भी मैं सुखा ली हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, इसे हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। दोस्तों ये जो केले के छिलके होते हैं इसमें पोटेशियम भारी मात्रा में होता है दोस्तों, इसीलिए अगर हम अपने पौधे में केले का छिलके का खाद देंगे तो हमारा जो पौधा काफी अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगा और हमारा जो पौधा है बहुत ही हेल्दी और उसमें नई नई ग्रोथ आते रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों केले के छिलके को अगर हम हफ्ते में एक बार अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा जो पौधा काफी सुंदर हरा भरा रहता है। और ये जो प्याज के छिलके होते हैं दोस्तों, इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस काफी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको भी हमें अपने पौधे में यूज करना है। तो दोस्तों ये दोनों को हमें एक साथ मिला के पीस लेना है इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से आपको पीस लेना है एकदम महीन। ये देखिए कितना अच्छा से पिसा गया है, दोनों केले के छिलके भी दोस्तों और ये जो प्याज के छिलके मैंने लिए थे वो भी पिसा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बारीक पीस लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें तीसरा कौन सा चीज मिलाना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती ली हूँ दोस्तों, इसे हमें इस खाद में मिला देना है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा महीन तरह से ये पीस गया है और इसमें मैं चाय पत्ती भी मिला दी हूँ। दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में तो आपका जो पौधा काफी अच्छा रिजल्ट देता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों केमिकल वाला खाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए जो बैलेंस बना हुआ रहता है, जैसे कि दोस्तों एनपीके 19-19-19 या तो फिर एनपीके 20-20-20, इसे अपने पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अगर हम अपने पौधे में यूज करेंगे तो हमारा जो पौधा है उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उस पौधे को हमें महीने में या 2 महीने में एक ही बार यूज करना होता है उस खाद को। अगर हम बार बार उस खाद का इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में तो हमारा जो पौधा है बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, उसमें अच्छा रिजल्ट देने का बजाय वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें केमिकल वाला खाद को बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक खाद है, इसे अगर इसकी मात्रा अगर कम ज्यादा हो जाए उसमें हमारे पौधे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला होता। लेकिन अगर केमिकल वाला खाद अगर मात्रा ज्यादा हो गया थोड़ा सा भी तो उससे हमारे पौधे को डैमेज हो जाती है। इसीलिए मात्रा हमें कम मात्रा ही देना अच्छा होता है ताकि हमारे पौधे में अच्छी रिजल्ट हो। अगर नहीं रिजल्ट हुआ फिर भी पहली बार अगर हम दे रहे हैं केमिकल खाद तो उसे हमें कम मात्रा में ही देना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। और अगर ये ज्यादा हो गया इससे भी हमारा पौधा हानि नहीं होता है, लेकिन केमिकल वाला मात्रा अगर ज्यादा हो गया दोस्तों तो उसे हमारे पौधे को देने पड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने खाद बनाई ये मेरे 2 से 3 पौधे का इतना दोस्तों, उसी में मेरा 2-3 पौधे में ही इतना हो जाएगा, उससे ज्यादा पौधा में नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है दोस्तों। तो इसको हमें 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच करके देना होगा गमले के अनुसार। अगर आपका गमला ज्यादा बड़ा है तो उसमें आप 4 चम्मच भर के दे सकते हैं। तो दोस्तों इस खाद को इस्तेमाल करने से पहले हमें सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होता है, इसमें हमारे जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी पहुंचती है और हमारा जो जड़ है काफी अच्छा ग्रोथ करता है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। इस तरह से घुमा घुमा के चारों ओर हमें गुड़ाई कर लेना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ अपने तीनों गमले की मिट्टी को बहुत अच्छी से गुड़ाई कर ली है, ये देखिए। और दोस्तों गुड़ाई करने के बाद हमें इसमें खाद देना। दोस्तों जब भी हम खाद अपने पौधे में दे तो अपनी मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना। और दोस्तों ये बात का भी ध्यान रखना कि हमारी मिट्टी कहीं ज्यादा गीली तो नहीं। अगर ज्यादा गीली मिट्टी में अगर हम खाद देंगे तो हमारे खाद देने का कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमें उस टाइम खाद देना होता है जब हमारी गमले की मिट्टी एकदम सूखी हो और भुरभुरी हो, तभी हमें खाद देना चाहिए। अगर ज्यादा गीली रहेगी तो उस टाइम हम खाद नहीं दे सकते। ये देखिए तो हमारी गमले की मिट्टी दोस्तों ना गीली है ना ज्यादा सूखी, एकदम बहुत ही सुंदर, तो इसमें हम अपने खाद को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ 1 चम्मच ली हूँ अपने पौधे में देने के लिए। तो ये मेरा 8 से 10 इंच का गमला है दोस्तों, तो इसमें हमें 2 से 3 चम्मच देना है इस तरह।
ये देखिए, ये मेरा छोटा चम्मच है दोस्तों, तो इसमें मैं 3 बार डाल दी और इस तरह से दोस्तों आपको मिला देना। ये जो खाद है दोस्तों, इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाया जाता है दोस्तों, और ये सल्फर भी है। तीनों चीज इसमें हम मिला के दे रहे हैं। तो अगर तीनों चीज मिला के अगर आप अपने गुलाब के पौधे में देंगे तो आपका जो पौधा है काफी सुंदर उसमें ग्रोथ रहती है, और आपका जो फूल नहीं, कलियां नहीं बन रही तो उसमें कलियां भी काफी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और फूल भी काफी सुंदर खिलेगी। और दोस्तों जो हम इसमें चाय पत्ती इसलिए मिलाए हैं क्योंकि चाय पत्ती मिलाने से हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों हमें चाय पत्ती भी मिलाना चाहिए, क्योंकि एसिडिक मिट्टी ही पौधे में फूल आते हैं। अगर हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं रहेगी तो फिर उसमें फूल और कलियां नहीं बनेगी। इसीलिए दोस्तों एसिडिक मिट्टी बना के रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक गमले में दे दी थी, अब दोस्तों ये मैं दूसरा गमले में दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको चारों ओर से फैला फैला मिट्टी में फैला के दे देना है, इस तरह से। ये देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो लास्ट बचा इसमें मैं दूसरे तीसरे गमले में अपना दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से। इस खाद को दोस्तों आप महीने में 2 बार अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। आपका पौधा बहुत ही जल्दी हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। और जो कलियां नहीं बन रही थी दोस्तों, उसमें कलियां भी काफी अच्छी बनेगी और ग्रोथ भी काफी सुंदर होगा। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी और एकदम हरा भरा हो रहा है, और हमारे जो फूल भी है दोस्तों काफी सुंदर खिल रहे हैं। ये देखिए। तो दोस्तों इस खाद को देने के बाद हमें इसमें पानी देना है। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें मैं पानी दे रही हूँ। इस तरह से आपको सारे गमले में पानी दे देना है। दोस्तों आज जो पानी दिए, आज पानी देने के बाद आपको देखना है दोस्तों, जब भी आपके मिट्टी ड्राई हो, सूख जाए, उसी दिन आपको पानी देना। ये नहीं आज पानी दिए और कल दे देंगे फिर दोबारा, तो उससे क्या होता है, जो हम खाद दिए दोस्तों उसका अच्छी से काम नहीं करेगा और जो आपका पौधा है उसमें ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसीलिए खाद देने के बाद दोस्तों 2 से 3 दिन पानी के बाद ही पानी दीजिएगा। 2-3 दिन बाद पानी दीजिएगा तो आपका जो खाद आप दिए उसमें बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। और दोस्तों खाद देने के बाद आप अपने पौधे को धूप में जरूर रहने दीजिए 4 से 5 घंटे का। उसका बाद ही आप इसको दोपहर का धूप जब आए तो उसको छायादार जगह में रख दीजिएगा। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।